नेताओं की जवानी सच जानने की कोशिश, सियासत के पीछे की कहानी, आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासत तेजी पकड़ रही है, तो आइए हम करते हैं कुछ सियासत की बातें। आज हमारे साथ है प्रमोद कवाई जी। ये वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 2 असेंबली की सीटें इनके अधीन हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, संगठन में बहुत देर उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है और एक बड़ी पोस्ट के लिए भी इनका नाम चल रहा था जम्मू के लिए। बाद में राजनीति कुछ ऐसी हुई तो इनका नाम पीछे रह गया, कोई दूसरा आगे आ गया। जो चलता रहता है राजनीति में। कुछ इनसे बातें करेंगे, कुछ इनसे जानकारी लेंगे। कवाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कवाई साहब, आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ कहते हैं, वहाँ पे 2 असेंबली सीट है, एक ईस्ट और वेस्ट। यूजली जो दोनों सीटें जो हैं हम भारतीय जनता पार्टी की ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाती है, सिवाय एक आध बारी छोड़ के जैसे कहते हैं। तो इस वक्त जो है हालात जो हैं, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू के अंदर क्या पोजीशन है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अब चुनावों का थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है, जिस तरह से कल भी होम मिनिस्टर ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिलिमिटेशन की जो है उसके रिट को खारिज कर दिया है, और लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन है, वहाँ आप भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है और इस वक्त माहौल भी है। और जिस प्रकार डिलिमिटेशन की गई और जम्मू का हक दिया गया, आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमेशा ही कश्मीर की सेंटर पॉलिटिक्स रही, और जिस प्रकार जहाँ 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात चेंज हुए, यहाँ डेवलपमेंट हुई है, यहाँ नए प्रोजेक्ट आए हैं, लोगों में एक नया उत्साह है। और जम्मू ज़िला जो सरकारी ज़िला है उसके अंतर्काल में 11 असेंबलीज आती हैं। और आप दो सीटों की बात नहीं करिए, जी 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 जी, 11 सीटें हैं। 11 की 11 सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। और जम्मू प्रोविंस में तो 100% भारतीय जनता पार्टी जो है वो सक्सेसफुल रही। जो हमारा स्लोगन है 50 के पार, तो हम अवश्य ही पूरा करेंगे और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि अमित शाह जी का बयान है, और अमित शाह जी का बयान यही है कि जब भी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की जो टीम है, इलेक्शन के जो इंचार्ज हैं, जब भी हमें आगाह करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और इस बार आगे से डबल सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। 11 सीटों की आपने बात की। 11 सीटें डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात, सरकारी जिला जी बिल्कुल, जो डिस्ट्रिक्ट सरकारी जो जिला है जम्मू में 11 सीटें हैं। तो पिछली बार से ज़्यादा आप लेने की उम्मीद कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल, पिछली बार हमने 25 सीटें ली थी जम्मू प्रोविंस से। इस बार हमें लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में 50 पार जाएंगे। भाई साहब, जब से डिलिमिटेशन के बाद, जब 370 हटने के बाद, 35 से जाने के बाद, जम्मू कश्मीर के हालात कुछ बदले ज़रूर हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन जम्मू के लोग इसमें अपने आप को कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसमें लग रहा है कि जम्मू के लोगों की सबसे उम्मीद जम्मू के लोगों की बंधी हुई थी। 370 तोड़ने के बाद जम्मू के लोग ही कर रहे थे। जम्मू के लोगों के लिए भी एक भारतीय जनता पार्टी का वादा था ये कि हम जब भी सरकार में आएंगे 370 हटा देंगे, लेकिन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज भी जम्मू के अंदर वो निराशा क्यों है? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों का ही एक निर्णय था कि 370 तोड़ी जाए, क्योंकि हमेशा यही होता है कि 370 के अंतर्गत जो है कश्मीरी हुक्मरान जो थे वो घुमा देते थे। सेंटर से पैसा आता था, सेंटर से अगर कोई स्कीमें आती थी वो उनकी मर्जी से चलती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग विधान, अलग संविधान और अलग निशान था, जिसकी वजह से ऐसा होता था। अब जब 370 टूटी है,
अब सीधा सीधा डायरेक्ट लिंक जो है वो भारत सरकार के हाथ में है, यूटी होने के नाते भी। तो वैसे भी जितनी भी स्टेटें हैं जहाँ 370 नहीं है और सारी की सारी स्टेटें भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर यूटी होने के नाते जहां डायरेक्ट लिंक भारत सरकार का है और यहाँ जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें अब भेदभाव नहीं है। आपके सामने ही है, चाहे आईआईएम की बात करिए, आईआईटी की बात करिए, एम्स की बात करिए, और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जो आ रहे हैं। आगे होता था स्टेट में अगर एक प्रोजेक्ट आता तो कश्मीर में जाता था, जम्मू वालों को ना ही मिलती थी। लेकिन इस बार जब से सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, 370 टूटने के बाद आप देख रहे हैं कि जम्मू का हक जम्मू को मिल रहा है, कश्मीर का हक कश्मीर को मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि जम्मू को ज़्यादा दे दो कश्मीर को कम दो, या कश्मीर को ज़्यादा दो जम्मू। हम कहते हैं अपना अपना हक मिलना चाहिए। कश्मीर को कश्मीर का हक मिले, जम्मू का जम्मू का। दो ही खिते हमारे हैं और दोनों खितों को हम साथ लेके चलेंगे। मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी कश्मीर में कहीं कोई नाम नहीं लेता, आज तिरंगा झंडा उठाकर भारत माता की जय बोली जाती है, पत्थरबाजों को नकारा जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज आप देख रहे हैं जो गलती करेगा, जो सरकार का कोई भी चीज़, जैसे ज़मीन ले लो, कोई और चीज़ ले लो, कोई हाथ लगाएगा सरकार नहीं छोड़ेगी। और ये जो कब्जा करके बैठे हैं, जो ये समझते हैं इनके बाप दादे की जगीर है, वो अब नहीं चलने वाली है। पर हमारा राज्य का दर्जा खत्म हो गया, यूटी मिल गई हमें। नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे अमित शाह ने कहा था जब हालात सामान्य हो जाएंगे और जहां सरकार बनेगी दर्जा वापस मिलेगा। और मुझे भी उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए एक कदम हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें भी अपने इस देश में, अपने इस शहर को उस माहौल में लाना पड़ेगा मिलजुल कर, तभी ऐसा हो सकता है। दरबार मूव जहाँ से बंद हो गया, लोगों की उम्मीदें होती थी 6 महीने यहाँ दरबार आता था, लोगों की कमाई बढ़ती थी, व्यापारी लोग परेशान हो गए हैं। ये भी एक प्रोपोगंडा है अपोजिशन का। अच्छा, मैं दरबार मूव कहीं नहीं, ये बात ठीक है, दरबार मूव करने से क्या हो गया, लाखों करोड़ों रुपए सरकार के बच रहे हैं। वो बोझ लोगों के सर पर होता था। जितना मूवमेंट में पैसा लगता था वो पैसा कहाँ से आता था, हम लोगों की जेब से जाता था। तो वो बचा, सरकारें चल रही हैं और पैरेलल दोनों जगह काम हो रहा है। ये नहीं है कि सरकार मूव वहाँ कश्मीर में ही है या जम्मू में ही है। कश्मीर का काम कश्मीर में हो रहा है, जम्मू का काम जम्मू में हो रहा है। दोनों जगह सेक्टर लग रहे हैं। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन और जो फाइलें यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से जहाँ लाओ, आधी फाइलें मिलती थी, आधी गुम हो जाती थी, लोग परेशान रहते थे। अब उसमें नजात मिली है और लोगों के काम सरल तरीके से हो रहे हैं, आसानी तरीके से हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इससे परेशान होगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि जम्मू में एम्स मिला है, दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, हाईवे मिला है, बड़े ब्रिज मिले हैं। और लेकिन जम्मू, अगर आप संगठन की बात करें, किसी संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने, शुरू से ही आप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट ज़्यादा मिले हैं ना, हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट है जहाँ पे, और जो उधमपुर का पार्लियामेंट का वो उस हिस्से में ज़्यादा जा रहे हैं। क्या बात है, जम्मू का पार्लियामेंट जो हमारा मेंबर है, अभी तक मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जितने भी सांसद हैं वो हर साल 5 सालों में कम से कम 25 गांव अडॉप्ट किए होंगे। और अभी तक यहाँ जम्मू में मुझे नहीं लगा कोई एक भी गांव उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि आप संगठन में हैं, ये लोग अब चुनाव आ रहे हैं, कल लोग पूछेंगे क्या बात है कि आपके मेंबर पार्लियामेंट खामोश क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं आते हैं। नहीं, आप ठीक है, लेकिन मैं एक साफ कहूँगा कि जब भी जितनी सरकारें जहाँ बनी, पहाड़ी क्षेत्र में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो शहर के काम आगे भी होते थे, आज भी ऐसा नहीं है। आईआईएम शहर में है, आईआईटी शहर में है, एम्स शहर में है, फ्लाईओवर आप देख रहे हो, केनाल हट से लेकर अखनूर तक जो रोड बन रही है, 4 लाइन 6 लाइन रोड बन रही है, रिंग रोड बन रही है। और नया प्रोजेक्ट अभी नहर केनाल हेड से 4th ब्रिज तक फ्लाईओवर और डबल फ्लाईओवर दे रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट जम्मू में है। गांव की बात जब कर रहे हो आपके आउटर की है, तो वो भी जम्मू का ही हिस्सा है, चाहे वो किश्तवाड़ है, चाहे रजौरी है, चाहे पुंछ है, चाहे डोडा है। वहाँ की डेवलपमेंट इन जो पहले वाली सरकारों ने नहीं की थी। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं
बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। अब उसकी देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल के कॉलेज बन गए हैं। बच्चे जो किश्तवाड़, पुंछ, डोडा, पाडर से जो लोग आते थे जम्मू आके, जैसे कश्मीर जाके उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, आज वो वहीं करेंगे, वहीं डॉक्टर बनेंगे। ये छोटी बात नहीं है। जम्मू का कोटा जम्मू को है और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जिले को अपग्रेड किया गया है। ये छोटी बात नहीं है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। मोदी जी की क़यादत में किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जी, जिस प्रकार ये सोच लेके निकले हैं, काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ संगठन के साथ जो हम जुड़े हैं, आपने इशारा दिया, और संगठन की भी पूरी यही है कि हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान की तरह देखा जाए, बड़ी अच्छी तरह आप बनाया जाए, जो आज तक 60 सालों में नहीं बना। बड़े अच्छी तरह आप अपने सांसद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की बात पार्ट 1 में आज बस इतना ही। पार्ट 2 में एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रमोद कपाई जी से। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। नेताओं की जवानी सच जानने की कोशिश, सियासत के पीछे की कहानी, आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें।